हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। दोस्तों, आज से हम ग्रामस्यू और पटवारी के लिए जो सीरीज शुरू कर रहे हैं, इसमें उस टाइप के क्वेश्चन होंगे जो कि आजकल पूछे जा रहे हैं। देखो, मतलब क्वेश्चन तो हम किसी भी टाइप के करवा दें, लेकिन आजकल जो एचएसएससी का स्टैंडर्ड है, हम वो वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक बार आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कर दीजिए फटाफट। और अब हम देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज के इस सेशन का, बिट BIT का पूर्ण रूप क्या है। वैसे देखो, इसकी अगर फुल फॉर्म बनाने लग जाए ना, तो हो सकता है वो वर्ड ना मैच हो, लेकिन डायरेक्ट बिट जो होती है ना, वो बाइनरी डिजिट होती है। बाइनरी डिजिट जो कि कंप्यूटर में सबसे बेसिक यूनिट मानी जाती है, सबसे छोटी यूनिट बिट बाइनरी डिजिट को कहा जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में उपचार का अधिकार प्राप्त है। देखिए, संवैधानिक उपचार दे रखे हैं, जो हमारा छठा मौलिक अधिकार है ना, वैसे छठा हटा दिया गया था, सातवां मान लीजिए इसको। मौलिक अधिकार है जो कि आर्टिकल 32 में है, जिसको मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा जाता है। वो किसको प्राप्त है, पहले तो हम ये देखते हैं कि वो है कौन कौन से। कुछ उपचार दिए गए हैं हमें, संवैधानिक उपचार। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से वो उपचार हमें दिए गए। देखिए, ये आपके सामने है। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है पुलिस द्वारा या किसी संस्था द्वारा, तो कोर्ट आदेश देगी 24 घंटे में उसको पेश कर दो। ठीक है, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा। परमादेश, कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो कोई भी संस्था नहीं कर रही, तो उसको परमादेश दिया जा सकता है। मान लो कोई यूनिवर्सिटी में किसी टीचर के साथ आपकी पर्सनल बहस हो गई, यूनिवर्सिटी ने आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया, आपकी डिग्री आपको नहीं दी, तो ऐसे केस में वो यूनिवर्सिटी पे फटकार लगाएगी, आदेश देगी, भाई ये आप नहीं कर सकते, डिग्री वापस दीजिए। मतलब फॉर एग्जांपल ये बात थी। प्रतिषेध, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने से छोटी कोर्ट के ऊपर बैन लगाएगी कि ये तुम्हारे काम नहीं है, तुम इसको छोड़ दीजिए। अधिकार परीक्षा, अगर कोई व्यक्ति अपने पद पर बना हुआ है, सरकारी जॉब है, और कोई भी व्यक्ति, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको पूछ सकती है उसका कारण। मान लो कि एक डिपार्टमेंट में क्लर्क की उम्र है 65 साल तक रह सकते हैं, कोई 67 का हो गया, अब तक रिटायरमेंट नहीं हुई, अब तक अपने अधिकार पे बना हुआ है, कोर्ट पूछ सकती है, भाई क्या चक्कर है, क्या सिस्टम है। ठीक है, ये कोई CM भी हो, मान लो कि जैसे हरियाणा में 90 सीटें हैं, बहुमत के लिए 45 प्लस चाहिए, मान लो 44 रह गए, फिर भी CM बना हुआ है, तो पूछ सकती है कोर्ट, क्या चक्कर है भाई, तुम साबित करो। ठीक है। उत्प्रेषण, कोई मान लो छोटी कोर्ट है, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो उससे बड़ी कोर्ट उसके ऊपर दबाव डाल सकती है, भाई ये केस अगर तुमसे सोल्व नहीं हो रहा, इतने दिन से लंबित पड़ा है, तो ये हमारे पास ले आओ। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं आपको दे रखे हैं, इनको संवैधानिक उपचार कहा जाता है। भारत में जो मौलिक अधिकार मिले हैं उनके आत्मा कहा जाता है, और ये आर्टिकल 32 के अंदर है। मेरी बात समझ में आ गई ना आप लोगों को। देखिए जी, क्वेश्चन क्या है अब, भारत के संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है किसको, केवल नागरिकों को। देखो, ऐसा तो नहीं है, किसी मौलिक अधिकार के अतिक्रमण होने के सभी व्यक्तियों को, जी नहीं, सभी व्यक्तियों को प्राप्त मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए, किसी भी व्यक्ति को, आपके जो मौलिक अधिकार है ना, उनको लागू करवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को ये उपचार दिए जा सकते हैं। ठीक है, जो मौलिक अधिकारों को लागू करवाए, केवल अब कहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो C ऑप्शन आएगा इसका। देखिए जी, अगला क्वेश्चन हमारा है, तुलसीदास इनमें से किसके साम्राज्य के थे। तुलसीदास, देखिए तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ था। 1532 में 1623 तक रहे थे, 1532 से 1623 तक। अब मेरी बात सुनिएगा, औरंगजेब तो 1618 में पैदा हुआ था, क्या पैदा होते ही तुलसीदास के टक्कर का हो गया था, जी नहीं। ठीक है, औरंगजेब तो नहीं आएगा। बाबर 1530 में डेथ हो गई थी बाबर की, 2 साल बाद पैदा हुआ था ये। अलाउद्दीन खिलजी 1200 में था। अकबर का जो टाइम पीरियड था ना, वो था 1556 से लेके 1605। तो आप कह सकते हैं अकबर का पूरा कार्यकाल तुलसीदास ने देखा है। सिंपल सी बात है, अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। तुलसीदास की कुछ रचनाएं हैं, जैसे आपको मैं पिक्चर ही दिखा देता हूँ, कुछ रचनाएं हैं तुलसीदास की। ये है तुलसीदास की रचना, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा जो हम पढ़ते हैं, कवितावली, ये सारी की सारी तुलसीदास की रचनाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जी आप लोग, ये हो गया आपका
अकबर के समकालीन था तुलसीदास। उसके बाद चंडीगढ़ शहर का डिज़ाइनर कौन था? देखो चंडीगढ़ वाला ये काफ़ी बार आ चुका है, ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ शहर को डिज़ाइन दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, त्यागराज का नाम प्रसिद्ध है। देखिए त्यागराज कौन थे? त्यागराज मैं आपको बता दूं, इनका जो टाइम पीरियड था 1767 टू 1847। त्यागराज जो है, ये त्यागराज है, त्यागराज दे रखा है इसमें, ठीक है। त्यागराज जो है ये कर्नाटक संगीत में फेमस पर्सनैलिटी थे, कर्नाटक संगीत से संबंधित, ठीक है। तो उसके बाद देखिए जी आप लोग, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कि 1848 में डलहौजी द्वारा लागू की गई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। रिपन, हेस्टिंग्स, कैनिंग, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और के सारे गवर्नर जनरल, ठीक है। कैनिंग तो फेमस है, कैनिंग के समय में क्रांति हुई थी। रिपन वायसराय जिसने 1883 में, जिसके टाइम पे इल्बर्ट बिल आया था, ठीक है। राज्य हड़प नीति क्या थी? राज्य हड़प नीति, जिस राज्य में राजा ना हो और उसका कोई बेटा ना हो तो गोद लिए हुए बच्चे को राजा नहीं बना सकता। इस ऐसे समय में कंपनी खुद चलाएगी उसका शासन। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, भारत में डाक वितरण में तीव्रता लाने के लिए भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? देखिए जी, पिन कोड प्रणाली ये प्रयास थे भीकाजी वेलांकर के। भीकाजी वेलांकर के प्रयासों से 15 अगस्त 1972, 15 अगस्त 1972 बी ऑप्शन में पिन कोड प्रणाली शुरू हुई थी। एरिया वाइज पिन कोड बनाए गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए जी आप लोग, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? ये एक तरह का है ना भूल भुलैया इमारत है, ठीक है। इमाम बाड़ा ये 1784 से 1994 तक, सॉरी 1784 से 1784 से 1794 तक अवध के नवाब आसिफुद्दौला ने बनवाया था। और अवध की राजधानी लखनऊ थी, तो लखनऊ के अंदर है बड़ा इमाम बाड़ा। काफ़ी लोग अभी यूपीएसआई का एग्ज़ाम देने जाएंगे लखनऊ, तो ज़रूर देख के आइएगा, ठीक है। बड़ा इमाम बाड़ा ये खूबसूरत इमारत आसिफुद्दौला ने बनवाई थी। उसके बाद देखिए जी आप लोग, अगला क्वेश्चन है, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? देखो सांडों की लड़ाई ये स्पेन में बड़ा फेमस, वैसे तो पुर्तगाल में भी होता है, अमेरिका में भी होता है, लेकिन राष्ट्रीय खेल जो है वो स्पेन का है। ये स्पेन में सांडों की लड़ाई करवाई जाती है, ठीक है। उसके बाद ये सेम क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए जी, मालोटोआ कॉकटेल, मालोटोआ कॉकटेल एक क्या है? देखो ये है ना एक तरीके का बोतल बम है। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फ़ोटो, देखिएगा जी, ये देखिए आप लोग, ये एक तरीके का बोतल बम है, इसमें पेट्रोल वगैरह डाल के आग लगाई जाती है। ये रियल फ़ोटो है, शीत युद्ध के दौरान की, एक फिनिश सैनिक है, ठीक है। तो ये एक तरीके का बोतल बम है, ठीक है, देखिएगा। तो क्या आएगा आंसर? ग्रेनेड, ठीक है, एक तरीके का ग्रेनेड है ये। उसके बाद देखिए जी अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर है लगभग 1035 में बना था, लगभग 1035 में, ठीक है। तो ये माउंट आबू में स्थित है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन सफ़ेद सागर, ऑपरेशन सफ़ेद सागर जो है वो किस घटना से संबंधित है? देखिए मेरी बात सुनिए, 1999 में जब पाकिस्तान कारगिल में घुस आया था, तो पाकिस्तान की सेना को कारगिल से निकालने के लिए ऑपरेशन सफ़ेद सागर एक कोड के रूप में इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। तो इसका आएगा कारगिल में पाक की घुसपैठ से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिए जी आप लोग, किस मुगल बादशाह को आलमगीर की उपाधि धारण की? किस मुगल बादशाह ने? तो आलमगीर कहा जाता था औरंगज़ेब को, औरंगज़ेब को कहा जाता था आलमगीर या जिंदा पीर। जहांगीर जो है ये पेंटिंग के लिए फेमस था, चित्रकला के लिए जाना जाता था। शाहजहां भवन निर्माण के लिए। और अकबर 50 साल राज कर गया, 50 ये जो है
जितने भी कारण हैं प्रशासनिक कार्य उनके लिए जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जी अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में कौन सा देश है? तो देखिए श्रीलंका तो साउथ में हो गया, इधर हो गया, चाइना उत्तर में हो गया, इंडोनेशिया भी है तो पूर्व में, लेकिन थाईलैंड आएगा प्रॉपर। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसका मैप से आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखिए आप लोग, यहाँ है अंडमान निकोबार यहाँ पर, और इसके पूर्व में कौन सा देश पड़ता है? ये रहा थाईलैंड। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा थाईलैंड, अंडमान के पूर्व में, ईस्ट में पड़ता है। ठीक है जी, चलिएगा आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, द गॉड ऑफ ऑल स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसने लिखी थी? देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें जो ऑप्शन दे रहे हैं ना, पुपुल जैकर की फेमस जो बुक है, मैं पहले तो आपको इनकी दिखाता हूँ, पुपुल जैकर की, एक एक बारी बारी से दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिएगा, पुपुल जैकर इंडियन राइटर हैं, इनकी जो बुक है इंदिरा गांधी बायोग्राफी है, कृष्णा मूर्ति है जो है, और द अर्थ मदर, ये पुपुल जैकर की रचनाएं हैं। उसके बाद जो ऑप्शन दे रखा है, शोभा डे दे रखा था, शोभा डे की रचना है ये, सोशलाइट इवनिंग, स्टेरी नाइट्स और सोल्ट्री डेज। उसके बाद अगला जो दे रखा है ऑप्शन में, शेखर कपूर की रचनाएं हैं, देवी, शेखर कपूर्स देवी, शेखर कपूर्स स्नेक वुमेन। ठीक है, तो ये इसकी रचनाएं हैं, फिल्म डायरेक्टर है ये। और ऑप्शन में कौन दे रखा है भाई? ये तो हमने सारे कर लिए। देखिए पुपुल जैकर, शोभा डे, शेखर कपूर, अरुंधति राय की रचना है द गॉड ऑफ ऑल स्मॉल थिंग्स। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ला प्लाटा, पूरा नाम है रिया ला प्लाटा, नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, कौन सा शहर इस नदी के स्थित है? तो अर्जेंटीना का एक शहर है, अर्जेंटीना का एक शहर है ब्यूनस आयरस, ये नदी का पूरा नाम है रियो डे ला प्लाटा। ठीक है, इस नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए जी, आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत छोटी है, लेकिन धीरे धीरे हम क्वेश्चंस बढ़ा देंगे इसमें। ठीक है, देखिएगा जी, 27 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसमें जो दे रखे ना, एड्स डे जो है वो 1 दिसंबर, 1 दिसंबर। विश्व मधुमेह 14 नवंबर, चिल्ड्रन डे जो है वो उसी दिन। विश्व पर्यावरण दिवस 27 जून और 5 जून, मैं आपको बताऊंगा लॉजिक। विश्व जनसंख्या दिवस, पॉपुलेशन जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो देखो भाई, 5 जून है वैसे तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, लेकिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट को नष्ट होने से रोकने के लिए 27 जून को भी मनाया जाता है, इसके पतन को रोकने के लिए। तो ये जो 27 जून है वो विश्व पर्यावरण दिवस से संबंधित है। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो थी हमारी इतनी सी। अगली वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के लौटेंगे। हमारा टारगेट होगा हरियाणा पटवारी, ग्राम सचिव, और इसके अलावा दुर्गा शक्ति। ठीक है, तो चलते हैं भाई, अगली वीडियो में मिलेंगे हम बहुत जल्द। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग इसको शेयर करें, लाइक करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कुछ टॉपिक जो आप लोगों को अच्छे से क्लियर नहीं है वो मैं आपको यूट्यूब पे करवाऊँ। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।